बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खैरियत से रखे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ अमजद अली शामकीम कैटल फार्म से, और आज की जो वीडियो है वो सैलेज के मतलब है कि सैलेज से ग्रोथ कितनी होती है, सैलेज में प्रोटीन कितनी होती है और सैलेज से जानवरों एक दिन में कितना सैलेज खा जाते हैं। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स का इज़हार ज़रूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सर, ये आपके सामने सैलेज है, वो तैयारी कर रहे हैं कि जानवरों को खिलाने के लिए। तो बहुत सारे लोगों का सवालात आते हैं कि हम सैलेज कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, कहाँ से ख़रीदें। तो सर, ख़रीदना नहीं, अगर ख़रीदेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। कोशिश करें कि आप अपना सैलेज तैयार करें, क्योंकि अपना सैलेज तैयार करेंगे तो तकरीबन जो है वो 9 से 10 रुपए में 1 किलो पड़ेगा। अगर आप परचेज़ करेंगे तो वो तकरीबन 15 से 16 रुपए में इस वक्त 1 किलो का रेट है, जो सही सैलेज है, यानी कि जिसके अंदर वो दाना पूरा होता है, एनर्जी पूरी होती है। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये हमारा अपना तैयार किया हुआ सैलेज है। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, इसमें हर एक चीज़, प्रोटीन लेवल, हर एक चीज़ क्लियर है। तो इससे ये होता है कि इससे जानवरों में ग्रोथ भी ज़्यादा होती है, जानवर इसको खाते भी शौक़ से हैं, और इसका जो है रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त मिलता है। यानी कि जो सैलेज होता है, इसमें प्रोटीन की जो मकदार होती है वो तकरीबन 7 से 8% प्रोटीन होता है, और जानवरों को प्रोटीन ही चाहिए होती है। इसकी जो तासीर होती है बहुत गर्म होती है, सर्दियों में तो सैलेज की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है और 7-8% प्रोटीन होती है। इसके मुकाबले में जो सब्ज़ चारा होता है उसमें तकरीबन 2 से 3% प्रोटीन होती है, इस यानी कि उसमें कम प्रोटीन होती है, 4% होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इस सैलेज के मुकाबले में जो है होती है, जिसको हम रूट ग्रास को खुश्क करके खिलाते हैं या लूसन को खुश्क करके खिलाते हैं, उसमें प्रोटीन तो 14-15% तक पहुँच जाती है। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है काम, यानी कि हम उसको इतने बड़े लेवल पे तैयार भी नहीं कर सकते। और ये जो मक्की होती है वो इजी मिल जाती है, तैयार हो जाती है। इसको हम कटाई करके, कुतरा करके इसको सैलेज बना सकते हैं, चॉप करके। जब सैलेज अपना तैयार हो जाएगा तो फिर फार्मिंग कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, जी हमें फार्मिंग का शौक़ है, फैटनिंग का, लेकिन हमारे पास ज़मीन नहीं है कि हम चारा कहाँ पर काश्त करें। तो सर, चारा बिल्कुल काश्त नहीं करना, मक्की का सैलेज तैयार करना है। अपनी ज़मीन नहीं है तो नो डाउट कोई मसला नहीं है, परेशान नहीं होना। मक्की आप ख़रीद भी सकते हैं, जहाँ बहुत सारे इलाकों में मक्की काश्त होती है, वहाँ से आप मक्की को ख़रीदें और चॉप करें, यानी कि उसकी कतराई वगैरह करें, सैलेज तैयार करें, उसको महफूज कर लें, डंप कर लें, और वो आपका पूरा साल काम देगा। पूरा साल ना तो 6 माह के बाद मक्की दोबारा आ जाती है, यानी कि जून जुलाई में और ये नवंबर दिसंबर में। तो आप साल में 2 दफ़ा भी सैलेज तैयार कर सकते हैं। इससे ये होता है कि आपका ख़र्च बचता है। अगर ख़र्च बचेगा तो आपकी जो प्रॉफिट रेशो वो ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो दूसरा ये है कि ये मैनेज करना आसान होता है। अब हमारे फार्म पे माशाल्लाह तकरीबन 60 जानवर हैं और एक मुलाजिम इनको मैनेज करता है। उसकी वजह क्या है कि चारा काटना नहीं पड़ता, सब कुछ बना बनाया पड़ा होता है, तैयार पड़ा होता है, सिर्फ उठा के डालना होता है। सुबह के 1 से 1.5 घंटा काम करना पड़ता है फार्म पे मुलाजिम को, और शाम के वक्त 1 से 1.5 घंटा काम करना पड़ता है। उसके बाद तकरीबन 22 घंटे जनाब फारग रहते हैं, 21 से 22 घंटे। तो ये सैलेज का ही फ़ायदा है। इसमें हमारा भी फ़ायदा है कि एक तो ग्रोथ ज़्यादा होती है, दूसरा है कि मुलाजिम का भी टाइम बचता है, तीसरा ये है कि हमें एक मुलाजिम से हम तकरीबन 50-60 जानवर जो हैं वो ईज़ी कवर कर सकते हैं, हमें ज़्यादा मुलाजिमों पे ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा। और उसके बाद दूसरी बात ये आती है कि एक जानवर को कितना सैलेज खिलाएं। तो जनाब, एक जानवर को ज़्यादा सैलेज नहीं खिलाना, सिर्फ 6 से 7 किलो सैलेज एक वक्त में खाता है। आप जितना मर्ज़ी इसको कोशिश करें, 6-7 किलो से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये 6-7 किलो जो सैलेज है, ये तकरीबन 1 किलो जो है 10 रुपये का पड़ता है। अगर हम अपना तैयार करें तो 6-7 किलो 6 से 60 से 70 रुपये का ये सैलेज पड़ेगा। और उसी के ऊपर अगर आप 1 किलो वंडा डालें तो वो भी तकरीबन 70-75 रुपये का पड़ेगा, यानी कि 140 से 150 रुपये के दरमियान आपका एक टाइम का जानवरों का जो है वो फीड प्लान तैयार हो जाएगा। यानी कि जो जानवरों की खुराक है वो 140 से 50 रुपये में आप बड़े इजी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सैलेज परचेज़ करके डालेंगे तो उसका तो रेट बहुत हाई है, वो तकरीबन 15-16 रुपये पर किलो मिल रहा है, और वो फिर ख़र्चा हो सकता है आपका 400 तक पहुंच जाए। तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो ख़र्चा फिर यही समझे कि आपका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। यानी कि फैटनिंग में जो सबसे अहम चीज़ होती है, सबसे पहले तो होती है कि हमारी ख़रीदारी कंट्रोल में हो,
اور اس کے بعد دوسری جو ہماری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو خرچہ ہے وہ کنٹرول میں ہونا چاہیے، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خرچہ کنٹرول میں ہوگا تو پھر پروفٹ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور دے گا، لیکن اگر آپ کا خرچہ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، یعنی کہ کوئی حساب نہیں ہے خرچے کا، بس آپ خرچہ کیے جا رہے ہیں، کھلائی جا رہے ہیں، تو سر وہ پھر پروفٹ کا کوئی اندازہ نہیں ہے کہ وہ ہوگا نہیں ہوگا، وہ پھر کوئی گارنٹی شدہ بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایک کیلکولیشن کے طریقے سے ایک آپ مینج کر کے کھلائیں گے تو آپ کو جانوروں کی گروتھ بھی نظر آئے گی اور آپ کے جیب پہ بوجھ بھی نہیں پڑے گا، اور جو جانور ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ واقعی وہ کوئی چیز کھا رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ میرے جانور آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ سب کچھ ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، باقی رزلٹ اللہ پاک کی ذات نے دینا ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ تقریباً 2.5-3 ماہ میں یہ رزلٹ ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے جانور پانی پی رہا ہے، یہ قربانی والے جانور ہم نے سیپریٹ کرنا شروع کر دیے ہیں آہستہ آہستہ۔ تو ان میں سے کچھ جانور جو ہیں وہ نئے ہیں، باقی یہ زیادہ تر جانور آپ کو پہلے والے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی 2 ماہ کا ہو گیا ہے فارم پہ آئے ہوئے، کسی کو 3 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں فارم پہ آئے ہوئے۔ جس کو 3 ماہ ہونے والے ہیں یا ہو چکے ہیں تو وہ ہم نکال دیتے ہیں یا نکال دیں گے کچھ دنوں میں۔ تو یعنی کہ یہ بہت زبردست رزلٹ ہے۔ بے فکر ہو کے جو نئے لوگ ہیں، جو نئے فارمر فیٹرنگ کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو بے فکر ہو کے سیلیج کے تھرو آپ اپنا فیٹرنگ شروع کریں تو انشاءاللہ بہت زبردست رزلٹ ملے گا، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ آلو نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیلیج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے نمبر آ رہا ہے اسکرین پہ، واٹس ایپ کر سکتے ہیں، کالز کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔